और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब बात करेंगे राजधानी देहरादून की, जहां राजधानी देहरादून में पुलिस ने जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफे, मिठाई की दुकानों के संचालकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसका पालन कराने की जिम्मेदारी डीआईजी ने थाना प्रभारी को दी है और चेतावनी भी दी है कि अगर कोई संचालक एडवाइजरी का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये भी कहा कि काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी इस दौरान आदेश दिए गए हैं। वहीं थाना प्रभारी इन आदेशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। जिस तरह से एक्टिविटीज तमाम स्टार्ट हो रही हैं, एक संभावना रहती है कि कहीं संक्रमण फैल सकता है, तो उस हिसाब से लोग काफ़ी संख्या में जाते हैं। उनको बताया गया है कि वहाँ पर नियमित रूप से जो बचाव के लिए गाइडलाइंस, उनको इंस्पेक्ट भी किया जाए और देखा भी जाए कि उनका कंप्लायंस हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है दीपावली की भीड़ को देखते हुए, क्या कुछ नियम, कानून, दिशा निर्देश जारी हैं इस एडवाइजरी में? जी प्रगति, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा क्योंकि त्योहारी सीजन नजदीक है और दीपावली भी आने वाली है। ऐसे में लगातार जो है, अगर मार्केट की बात करें तो बाजारों में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो पुलिस ने को देखते हुए, त्योहार को देखते हुए, जो डीआईजी अरुण मोहन जोशी है, उन्होंने जो देहरादून जनपद के जो समस्त जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया है जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। खासकर प्रगति बात करें, जो यहाँ जनपद में अगर बात करें तो जो होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, कैफे हो गए, बार हो गए, इन जगहों या मिठाई की दुकान हो गए, इन जगहों पर जो है लोगों की भीड़ बढ़ सकती है। तो इनको सभी जो होटल संचालक हो या कैफे हो या बार वाले हो, उन सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि जितने कोविड के नियम है आपको पालन करना होगा। साथ ही उसमें ये भी कहा गया है कि जो उनके कर्मचारी है, होटल वालों के जो कर्मचारी है, उनको फेस शील्ड, या अगर वहां पर आगंतुक आते हैं तो वहां पर बार बार जो है सैनिटाइजेशन किया जाए। मास्क वगैरह जो कर्मचारी है उनको फेस शील्ड पहनना पड़ेगा। तमाम के जो कोविड के जो नियम है उनका पालन करना होगा, अन्यथा उन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी विकास, जैसा कि आपने बताया कि इस दौरान आदेशों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इन संचालकों के खिलाफ अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो? जी प्रगति, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई जो होटल संचालक हो या मिठाई की दुकान वाला है या बाजार में कोई भी अगर जो है उस पर अगर मानकों का जो है कोविड के नियमों का अगर पालन नहीं करता है तो जो उत्तराखंड में अगर बात करें तो आपदा प्रबंधन नियम के तहत जो उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। और पहले में फर्स्ट में अगर देखा जाए तो उन पर एक चालान प्रक्रिया होगी। उसके बाद अगर वो गंभीर अगर वो फिर भी अगर वो नहीं मान रहे दोबारा तो उन पर जो है आपदा प्रबंधन नियम के तहत जो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात प्रगति इसमें यह भी है कि जो डीआईजी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 नवंबर को इसमें एक समीक्षा भी होगी इसी बैठक को लेकर कि कितना लोगों ने इस पर पालन किया है, नहीं किया है, तो उसको लेकर भी फिर उनके खिलाफ जो है की जाएगी। जी विकास, जैसा कि आपने बताया कि नियम कानून के लिए आदेश जारी किए गए हैं, नियमों का पालन कराना पुलिस के लिए कड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि विकास आगे आने वाले समय में दिवाली का त्योहार है, खरीदारी करने के लिए लोग मार्केट में निकलेंगे। पुलिस प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और कोविड-19 के सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन कराना? बिल्कुल प्रगति, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरीके पुलिस के लिए भी एक काफी चुनौती है, क्योंकि बाजारों में जो है लगातार अब दिवाली भी है, नजदीकी है और आने जैसे जो है दिवाली नजदीक आती जा रही है तो लोग जो है बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और काफी भीड़ भाड़ ऐसे में हो रही है। देहरादून जनपद की अगर बात करें तो यहाँ जो मुख्य बाजार है पलटन बाजार, वहां पर भी जो है काफी भीड़ देखने को मिलती है। तो पुलिस के लिए ऐसे जगहों पर जो जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है मार्केट में, वहां पर भी पुलिस के लिए कहीं एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन प्रगति सबसे बड़ी
बात है कि लोगों को भी इसमें जो है जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों की अगर बात करें तो लोग बेखौफ होकर जो है घूम रहे हैं। ज्यादातर जो है कुछ लोग जो है मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे बाजारों में चले जाते हैं। लेकिन लोगों को जो है पुलिस का भी सहयोग करना पड़ेगा और सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन करना होगा। अगर सबकी इसमें जो है सबकी एक जिम्मेदारी होगी, अगर जो कोविड के नियम है उनका पालन किया जाएगा तभी जाके जो है जो कोविड की लड़ाई है इससे जीता जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है प्रगति की, अब उत्तराखंड की अगर इन दिनों बात करें तो 91% यहाँ पर जो है रिकवरी रेट पहुंच चुका है। जी बिल्कुल विकास, तो पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए तमाम नियम कानून इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं एडवाइजरी में, जिसके चलते सभी जनता को ये एडवाइजरी का पालन करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में खनन आज से शुरू हो गया है। गौला